चला मेरा भाई मगन वे में चला मेरा भाई। राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी मूर्खाई। अरे राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी घमराई। चला मेरा भाई मगन वे में चला मेरा भाई। राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी मूर्खाई। अरे राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी मूर्खाई। ये चला मेरा भाई मगन वे में चला मेरा भाई। राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी मूर्खाई। अरे राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी घमराई। तेल तो करू जी दूध जमाए पीछे गानो दोई। तेल तो करू जी दूध जमाए पीछे गानो दोई। बछड़ा लुड़ार में पेट मां फिर तो बेचवा गई मगन ये चला मेरा भाई मगन वे में चला मेरा भाई। राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी मूर्खाई। अरे राम रे नाम रो गेलो रे पकड़ो छोड़ो नी घमराई। ये चला मेरा भाई मगन वे में चला मेरा भाई। राम रे नाम रो की पुनरावृत्ति मात्र है। मंच से प्रार्थना की गई कि कोई भी कार सेवक अनुशासन न तोड़े और जो लोग गुंबद के ऊपर हैं वो नीचे उतर आए। राम जन्मभूमि जो तोड़े हैं हिंदू वाले, बाबरी मस्जिद जब बाबर ने बनाया था उसी को तोड़े हैं, उसी को तोड़े हैं, उसी को बता रहे हैं कि जो तोड़े हैं। जितनी जनता आई थी, लाखों आई जनता। तो लोग ये सीडी इसका खरीदते हैं? खरीदते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हिंदू और मुस्लिम का विवाद था। बाबरी मस्जिद जब बाबर ने बनवाया था तो विवाद था, तो उसको हिंदुओं ने इकट्ठा होकर के उसको तोड़ा। इस खुशी में वो लोग देख रहे हैं और देखना पसंद करते हैं बार बार। हाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पूर्वज की कोई जन्मभूमि हो, कोई कब्जा कर ले और तोड़ दे, तो हम लोग प्रेम से हमारे छोटे बच्चे या पीछे देखेंगे नहीं देखेंगे कैसे तोड़ा गया था, कैसे इसको कब्जा किया गया था, उसी पसंद के से उसको देखते हैं। ऐतिहासिक चीज़ है हमारा। बहुत लोग खरीदते हैं। अरे खरीदने का अटता नहीं है, अटता ही नहीं है। इतनी बिक्री होती है, इतना सेल होता है कि ये मिलता ही नहीं है। अच्छा, हाँ ऐसी बात है।
रोष भरा हो जनता को, इस प्रकार से रखते तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो उसको मालूम होता है ना कि रोष भरा हुआ, जनता देखती है कहती कैसा हुआ, इस प्रकार से लोग देखना पसंद करते हैं वहाँ क्या हुआ, कैसे तोड़ा गया, कैसे वहाँ। तो इसमें भी एक तरह का मनोरंजन है, फिर भी अपने इतिहास से जुड़ा हुआ पहले का जो बात भी आती है, दोनों चीज़ है। बजाइए। सर्वप्रथम बाएं गुंबद पर एक और फिर ये तीनों गुंबद थे जो दो नवयुवकों को देखा गया। बनवाया था। क्या भाई साहब? ये तीनों गुंबद था जो दिखाई दे रहा है यहाँ टीवी में। ये तीनों गुंबद था जो बाबर ने ऊपर बाबरी मस्जिद का रूप दिया था, जो कि नीचे हिंदू का राम का ही मूर्ति थी। इस वजह से इसको तोड़ा गया, इसलिए कार सेवक ने यहाँ आए। 30 अक्टूबर 1990 को हुई आपको लगता घटना है की ये बहुत पुनरावृत्ति अच्छी बात हुई, ये मस्जिद तोड़ दिया? हाँ, यहाँ चूँकि यहाँ बाबर का जन्म तो हुआ नहीं था, यहाँ तो रामचंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए बाबर भी मस्जिद टूट गई तो अच्छी बात हुई। अच्छी बात हुई। हाँ, आप भी जुड़े थे इसमें? हाँ, आप भी थे? हाँ, सब लोग थे यहाँ। आप भी चढ़े थे गुंबद पे? गुंबद पर कहाँ इतनी जनसंख्या थी, करोड़ों में कई लाखों में जनता आई थी कि यहाँ सरसों जमीन पर गिरा ये नहीं गिरता था, इतनी जनता थी यहाँ। कितने लोग तो खुशी में उसमें तोड़ करके उसी के नीचे दब गए। और आप भी जुड़े थे इसमें? सब लोग जुड़े थे, हम लोग तो ईटा माटी लेके जाके दौड़े थे वहाँ पे, सब लोग ये थे। इसलिए यहाँ हिंदुओं के ठोस पहुँचता है कि बाबर ने ऊपर क्यों बनवा दिया, कहीं बगल में बनवाना चाहिए। और उनका धर्म ठीक है, उनका भी धर्म है, लेकिन बगल में बनवा के पूजा करेंगे, उनके ऊपर हमारे सर पर थोड़ी बनाएंगे। लेकिन इसकी वजह से जो देश भर में इतने दंगे फसाद हुए वो अच्छी बात नहीं? नहीं तो अब क्या करें, अब कमजोरी की तो अपने माई की माई न कहें, हम अपने बाप को बाप न कहें, तो क्या ये अच्छी चीज़ है भाई? अपने रामचंद्र जी को हम रामचंद्र जी हम भगवान न माने, बाबर के बाप मान लें, रामचंद्र जी को न माने, क्या ये अच्छी बात है? जितने लोग ये प्रश्न कर रहे हैं उसी से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या अपने बाप, ऐसा नहीं हुआ क्या शिया सुन्नी के बीच में विवाद नहीं हो रहा, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच में क्या विवाद नहीं हुआ है? नहीं, मगर अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आदमी अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है तो फिर वो आदमी क्या बुरा कर रहा है भाई? अपने तो कबीरदास जी जैसे कहते हैं कि घट घट में राम जी बसे, जी, तो उनको ये मंदिर की क्या जरूरत तो है? दोनों घट घट में बस रहे हैं। हाँ, ये दोनों पक्ष को सोचना चाहिए। ये तो दोनों पक्ष के या नहीं तो घट घट में सिर्फ राम ही है, अल्लाह नहीं घट घट में। अल्लाह भी तो है, दोनों पक्ष को सोचना है चाहिए। ना? हाँ, अल्लाह नहीं घट घट में। राम रहीम दोनों। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ये भी ठीक है। सवाल इस बात का है कि यह सिर्फ अहंकार का टकराव है, अहंकार का टकराव यह है। सिर्फ अहंकार टकराव है। किसका वो टकराव? अहंकार, ईगो, स्ट्रगल ऑफ ईगो, यस, उसी का टकराव, इसी का टकराव। इसी का टकराव है। क्योंकि वो अटैकर हैं, रॉबर्स हैं, और वो जब आए इस देश के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद उन्होंने यहाँ के कल्चर को नष्ट करना चाहा, यहाँ के संस्कृति को तोड़ना चाहा। क्या जरूरत थी उनको मस्जिद बनाने के लिए? इस देश में 68 लाख जो है हेक्टेयर जमीन पड़ी हुई है, जो कि आज भी कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जाती है। कभी भी दहीने बाएं बन सकता था, वहाँ वो कहीं बना सकते हैं। ये तो कोई जो नहीं कि हम आपके घर के ऊपर ही घर बनाएं, ये तो उनकी आक्रामकता है, अटैकिंग जो है उनके अंदर जो है। पर इतनी भूली बिसरी बात, पुरानी बात, उसको गले मुर्दे उखाड़ने, आज उखाड़ के लोगों के जीव जा रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, देश की प्रगति में नाश हो रहा है, क्या जरूरत हाँ, है? जस्ट ए मिनट। सवाल इस बात का है कि यह बातें भूली बिसरी नहीं है। यह उस 1529 में जब यह यहाँ पर मीर बाकी ने मस्जिद बनवाया, ये लड़ाई तो हम तब से लड़ रहे हैं। तो ये हमारा अहम है कि हम भूलते नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, क्यों भूलें? अपने बाप को हम भूलेगा। क्यों भूलें? अपने आस्था को क्यों भूलें? हम कहते हैं नहीं ठीक है, ये आस्था है हाँ कि जी, अहम आस्था है? नहीं, आस्था है। हमारी अहम तो इस बात आस्था का है, उनकी है, अहम उनका है, आस्था हमारी है। उनका अहम है कि नहीं हम कब्जा कर लिए, हम छोड़ेंगे नहीं, यह हमारी आस्था है। जो हमारी चीज है हम उसको वापस लेंगे, चाहे किसी कीमत पर, देश रहे या जाए उसकी चिंता नहीं है। हम उसको वापस लेंगे, चाहे कोर्ट से मिले न मिले, बल से मिले, ताकत से मिलेगी। ठीक है। हाँ, क्या बेच रहे हो बच्चे? हाँ? क्या है? वो एल्बम है राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि हाँ, का फोटो बेच रहे हो? फोटो? मस्जिद कैसे तोड़ी? हमको अच्छा है। बिकता है? अभी बरसात हुआ, अभी बिका नहीं।
इलाका है? जी, हाँ? ये 2-4 घर मोहल्लन का। पहले तो 2-4 हज़ार थे, और आज? अब आज 200-400 होंगे बस। बहुत लोग कम हो गए। नहीं, जो 90 वाला झगड़ा हुआ था 92 में, 6 दिसंबर 92 को, उसमें इन लोगों का घर फूंक दिए थे लोग ना, घर सब जल गए थे, तो अभी ये लोग तोड़ दिए। मतलब आपको राम में आस्था है? राम में बहुत आस्था है। मैं हिंदू आदमी हूँ, वो भी ब्राह्मण है। भगवान की तो आस्था बहुत है। मैं राम को मानता हूँ। राम के खिलाफ कोई एक शब्द मैं सुनने के लिए नहीं तैयार हूँ। और सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। और सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ, सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, उसे राम कहें, कृष्ण कहें, अल्लाह कहें, खुदा कहें, वाहिगुरु कहें, और जो भी कुछ पता नहीं, जो जिसके मन में आए, जो कहो पर है वही। फिर भी कभी हम एक दूसरा के बीच में दूरी पैदा करा, एक दूसरा के अलग करा के नहीं, हमारा तो भगवान है या इनका वही, उनका नहीं उनका, तो बताओ फिर कहें। सकल हंस में राम विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि तू इसको परखने के लिए इस शहर की बात करी, इस शहर में खोज, इस मंदिर में खोज, तो इसलिए आगे यूं कहा है, अरे हीरा जो मोती लाले जवारत, प्रेम पदारत पर को यही, प्रेम पदारत पर को यही। साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। अरे गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, घट की बात करी, अरे बाजार में भटको मती, भजन होए तो हेरी लो घट में। अरे
वैसे 27 को रखा जा सकता है, परंतु हमारा कार्यक्रम 26 को भी है। आपके यहाँ सगुन की परंपरा ज्यादा है, आपने कहा सिरगुन ज्यादा है और आपको निर्गुण से लगा, इसीलिए टिपानिया जी को बुला रहे हैं आप। तो निर्गुण से आपको क्यों लगाओ? सत्य है निर्गुण और सिरगुण मानते नहीं इसको। सिरगुण सिरगुण सत्य नहीं है। अच्छा, सिरगुण सत्य क्यों नहीं है? साहब जी सब छापी हुई है, पंडितों की कला है। अच्छा अच्छा, ब्राह्मणों की नहीं ठीक है, अपन ब्राह्मण को अपने इसमें नहीं रखें। सगुण का मतलब ब्राह्मण तो नहीं होता। सगुण का मतलब होता ऐसी चीजें जो दिखाई देती हैं, जो गुणयुक्त होती है। तो शरीर भी तो सगुण है, तो शरीर क्या झूठ है? जैसे जो लोग सिरगुण को मानते हैं वो किस चीज को मानते हैं? भगवान राम को, कृष्ण को। अच्छा हाँ ठीक है। और फिर निर्गुण को मानने वाले किसको मानते हैं? निर्गुण को मानने वाले संतों ने बताया शब्द नाम को मानते हैं। अब नाम कौन सा? गुरु जो देते हैं सब। अच्छा, तो नाम तो बहुत है, जमाने भर के नाम है। कबीर ने कहा था कि अनंत नाम, अनंत नाम, अनंत नाम जो ब्रह्म का और ताका वार न पार, और मन माने सो लीजिए कहें कबीर विचार। कबीर ने ऐसा कहा। तो मन को यदि राम का नाम भाग्या तो क्या होगा? क्या वो सगुण को मान रहा है? तो कबीर ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि निर्गुण सगुण का जो अंतर नहीं। परंतु हमारे मन में जैसे सरगुण की बात आती है तो हम केवल यूं ही क्यों देख लेते हैं कि वो तो राम के बारे में बात करी या कृष्ण के बारे में बात करी या शिव के बारे में। कौन सा साहब जी, वो मूर्तियां जो बनी हुई रहती है वो उसके अंदर क्या है? हाँ अच्छा, मूर्ति बनी हुई उससे साहब जी उससे किसी को छूने नहीं देते क्या? छुआछूत रखते हैं उससे, मूर्ति से। हाँ हाँ, मन कोई दूसरा आदमी छू नहीं सकता है। सुनो, राम को साकार रूप मूर्ति के रूप में मत मानो। रामायण में चौपाई है, राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी। अभी साहब ने बताया नहीं कि मन और बुद्धि की भी वहां पहुंचनी है, तो वो राम है। अपन राम उसको ही मत सोचो कि जो राजा दशरथ का पुत्र था और सीता जी का पति था जिनने धनुष तोड़िया या रावण को मारा, वो राम नहीं है। उसको नहीं मानना है, वो तो सब था, अब नहीं है। उस राम को मानना है जो सबके अंतर में वास कर रहा है। संत कहे सग राम, राम ने भूल्यो की कर, भूल्या भूंडो वसी मान खोजा सी बीखर। मोरा पड़सी टाकिया तो ऊपर लद सी लूण चढ़ा सी सामी सीखर। संत कहे सग राम, राम ने भूल्यो की कर। वो संत कहे सग राम, राम ने भूल्यो की कर, मतलब उस माली को कैसे भूल गया तू? मतलब क्यों? हाँ, क्यों भूल गया? जिसने तेरे को ऐसा अनमोल जन्म दिया है, कुछ करने के लिए जमीन पे भेजा, और तू नहीं करेगा तो आगे की बताया उसने। आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? जैसे वो गधे पे लून नमक लद के और फिर वो सामने पहाड़ पे चढ़ाते ना, ऐसे ही तेरी हालत होगी। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम नाम रसुनी। चदरिया झीनी रे झीनी, हे राम राम राम, हे जी राम नाम रसुनी। चदरिया झीनी रे।
चदरिया अरे बोलो भाई साधु अरे जय जयकार बरस कमलियो विजय आसमान बरस कमलियो विजय आसमान बोलो भाई साधो जय बहुत खूब। खूब है। तो ये उल्टी बानी का क्या मायना? माना ये होता है कि बरस कमलियो भीज आसमान, जो इंसान का जो अंदर भीजता ना, जब शरीर को पानी मिलता है, आसमान इसको बना दिया। बरस कमलिया, कमल क्या होता है? फूल होता है इंसान के अंदर में, इंसान के दिल में। वो सब शरीर को पानी देता है, रोटी देता है। तो ये सब दादा आपने कहाँ सीखा? मैंने कहा कोई कि इंग्लैंड से थोड़ी सीखे, हम तो यहीं सीखे हैं। इंग्लैंड तो हम गए भी नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि जागरण और सत्संग दो चीज़ें होती है, और दोनों में क्या है कि हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं उनमें। जैसे गांव में तो पूरा एकदम है, अगर 15-20 मुसलमान हर जागरण में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उससे ज़्यादा। और वहाँ क्या है कि हमारे क्या है कि 12 बजे तक तो भजन चलेंगे देवी देवताओं के। जैसे मान लो हनुमान जी के चल रहे हैं, या किसी रामचंद्र जी भगवान के चल रहे हैं, या कोई उस 12 बजे के बाद में क्या है फिर संतों की बात चलेगी वहाँ। और इन पे फिर क्या है कि बहस होती है लोगों की। भजन तो एक ही गाया जाएगा, लेकिन चर्चा कम से कम 2 घंटे चलेगी। 2 घंटे चलेगी। वो संतों की बात है सिर्फ उसमें, चाहे कबीर ले लो, चाहे बुल्ले शाह ले लो, चाहे शाह हुसैन ले लो, चाहे शाह बाऊ ले लो। उन लोगों ने उन धर्म को अलग रख के जो उन्होंने खुद ने महसूस किया है वो बातें होंगी। सूफिया में यही है मकसद के, उसमें ना तो कृष्ण जी का नाम है कहीं, ना ही कहीं अल्लाह का नाम है, ना ही कहीं राम का नाम है। वो एक प्यार का रिश्ता है, उसमें प्रेम का रिश्ता है। मालिक को वो एक अपने मासूक के रूप में उन्होंने माना, वो है सूफिया की मंगना और की मंगना मैं रब को लूं, और की मंगना मैं रब को लूं, नित खैर मंगा तेरे दम दी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया, नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया, वे तेरी दुआ ना कोई और मंगदी मैं, नित खैर। और सूफियाना वो है जिसने हदीस को तोड़ दिया है। हदीस में वो धर्म की किताब है, धर्म की किताब है, कलाम धर्मों की किताब के हिसाब से कवाली चलेगी। और सूफियाना है वो उससे बंधा हुआ है, वो अलग है। बात होगी सिर्फ मालिक की, कि सबका मालिक है। सारे सपोर्ट हटा दिए, सारे सपोर्ट जितने होते हैं ना, जैसे जो धर्मों के सपोर्ट सब हटा देते हैं, वो डायरेक्टली बात है, डायरेक्ट हॉटलाइन। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, सहारा तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे। माया भुल गया मैनू जग सारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा वे। खुशी ए हो मैनू
बतेरी दुआ ना कोई और मंगदी खुशी ऐ हो मैनू खुशी ऐ हो मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई और मंगदी मैं नित खैर मंगा सोने वे तेरी दुआ ना कोई और मंगदी मिल की खुदाई वे तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया तू मिलिया 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 तू मिलिया मिल की खुदाई वे तू मिलिया ते मिल की खुदाई वे हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे मर जावांगी जे मर जावांगी जे मर जावांगी जे अख में थी तेरी दुआ ना कोई और मंग। देखिए, जब मैं मोमडन हूँ तो लोग तो ये चाहते हैं ना कि ये गाना बजाना खराब है, और मैं ये नहीं करूँ। वो रोक टोक कौन लोग करेंगे? जो थोड़ा कट्टरता रखेगा, या मौलवी है कोई, पूरे मुसलमान नहीं रखेंगे। अच्छा। जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उर्दू कुरान, तो वो उस पर रोक टोक नहीं करेगा। इस्लाम में गाना मना नहीं है, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर इस्लाम में गाना मना होता तो ख्वाजा साहब कव्वाली नहीं सुनते। इस्लाम में गाना मना होता तो बुल्ले शाह चूड़ियाँ पहन के नाचता नहीं। बुल्ले शाह के गुरु ने बोल दिया था कि आपको तो, अरे यार, भगवान तो नाचने से मिल सकता है, खुदा तो नाचने से मिल सकता है। उसने नाचना शुरू कर दिया और उसी में उसने उसको पा लिया। अब बुल्ले शाह का मैं कलाम गाऊंगा ना तो एकदम पूरी बात फिट, मतलब भंगे कहाँ होगा उसका, मौलवी पे होगा। जो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला है उस पे होगा उसकी सीधा चोट। और उन्होंने इस गाने को हराम किया। बाकी अल्लाह के घर से गाना हराम नहीं। अगर अल्लाह के घर से गाना हराम होता तो पैदा ही नहीं करता वो गाने वाले को। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, कबीर जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा तो पंडित भया निको, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। बुल्ले शाह कहते हैं इसी बात को। पढ़ पढ़ आलम फाजल बने, पढ़ पढ़ आलम फाजल बनियो, कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। भज भज वड़ दे मंदिर मसीती, कदी दिल अपने तू वड़िया ही नहीं। इमें रोज शैतान नल लड़ना है, कदी नफ्स अपने नल लड़िया ही नहीं। पुले आसमानी उड़दियां फड़दा है, वो जेड़ा घर बैठा उन फड़िया ही नहीं। पंथ में मैं दो लड़कों से मिला हूँ, दोनों ने तो रूढ़ीवाद, गांव से अलग है दोनों। वो मतलब वो बता रहा था मेरे को 8-10 उसने वो ग्रंथ भी बताया कबीर के, और मैं उस पर अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने गुरु बनाया है। और फिर वो क्या कि झाड़े फूंके देना शुरू कर दिया उसने, लोगों को बुलाता है, झाड़े देता है। फिर पंथ चलाना भी शुरू कर दिया। पंथ तो अब क्या पता, तो ये कबीर दूसरा है या वो कबीर है। कबीर तो वही है, लोगों के मत अलग अलग है। कबीर वही है, लोगों के मत अलग है। कबीरा कबीरा क्या करो, सोचो आप शरीर, पांचों इंद्री बस में करो, तो वो ही दास कबीर। दोनों मेरे से क्या है, वो मोड़ी बंधवा के ले गए। अच्छा अच्छा।
क्या बनवा के ले गए? वो मतलब बनवाते हैं यहाँ, भाई तुम हमारे हारमोनियम के गुरु हो। हारमोनियम के गुरु? हाँ, दूसरे गुरु नहीं, हारमोनियम के गुरु। ठीक है, हारमोनियम को पढ़ सकता हूँ, दूसरा गुरु तो मैं आपको पढ़ भी नहीं सकता। हीरो नाम की सांस रो है। साध कहे सगराम हाथ में हीरो आयो, दियो मूरख रे हाथ बंदेड़ो गमायो। गमावत गमावत गमा दिया जद हीरो रे यो एक, आयो हीरारो पारखू जद रोयो माथो टेक। रोयो माथो टेक एड़ा में घणई गमाया, साध कहे सगराम हाथ में हीरा आया। मेरे पिताजी थोड़ी कट्टरता रखते हैं। अच्छा। वैसे जागरणों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन अब क्या है वो बुढ़े हुए ना, जैसे ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं, तो उनकी मेरे साथ क्या झगड़ा रहता है उनका। मैं क्या है नमाजें पढ़ने के लिए जाता नहीं हूँ। अब लोग भी कहते हैं ये लड़का तुम्हारा एकदम इस्लाम से खिलाफ चल रहा है, उनको कहते हैं इनको आप सीधे रास्ते पे लो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं ये सोचता हूँ तो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो आपका रुझान यहाँ कैसे हुआ? रुझान तो ये मैंने आपको बताया नहीं, संगीत से हुआ मेरा। लेकिन संगीत तो आपके पिताजी भी गाते हैं, आपके दादाजी भी गाते हैं। उनका भी रुझान था, लेकिन ये सुन्नी और शिया का झगड़ा पड़ा तो पिताजी उसमें उलझ गए थोड़े। वो बाद में थोड़ा उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। दरअसल ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, आप वो बात क्या, बस वही बात है। और संसार में जो इस बात को समझ जाएगा वो शायद यहाँ कुछ करके जाएगा, यो अच्छा जीवन जी के जाएगा, लोगों के लिए कुछ छोड़ के जाएगा। और ये बातें नहीं समझेगा तो ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकता है या परिवार के लिए कुछ कर सकता है, लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता और अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही मर जाएगा दौड़ता भागता हुआ, संतुष्टि उसको मिलेगी नहीं। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलिया जी नयो लगना, साडा कलिया जी नयो लगना,
और बाकी एक बात और है, जैसे कोई इस्लाम की बात करता है या कोई तकरीर चलती है, भाषणबाजी इस्लाम के बारे में जैसे वो, लेकिन मैंने कभी अटेंड नहीं किया उसको। हमने भी नहीं किया आज तक मैंने, मेरा मन ही नहीं करता है वहाँ। तो सबसे बड़ी बात है इंसान का दिल। अपन गलत काम करेंगे ना तो दिल अपने को मना करेगा जरूर कि ये गलत कर रहे हो, और वही धर्म है। मैं तो कहता हूँ बिछड़े यार जिना दे सानू पल चैन ना आवे, पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, साडा कन्हैया जी नहीं लगना, साडा कन्हैया जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, मेरा भाई मगन वे चला मेरा भाई, राम रे नम रोके लोर पकड़ो छोड़ो नींदर खाए, अरे राम रे नम रोके लोर पकड़ो छोड़ो नींदर खाए। चला मेरा भाई मगन वे में चला मेरा भाई, राम रे नम रोके लोर पकड़ो छोड़ो नींदर खाए, अरे राम रे नम रोके लोर पकड़ो छोड़ो नींदर खाए। तो आपने आपकी शॉप का नाम कबीर कैसे सुना? मेरे बेटे का नाम कबीर है, मैंने कबीर साइज कर दिया। आपका नाम? कबीर। हाँ, वो आप ही के कम्युनिटी के आदमी थे? डिफरेंट इसके बारे में वो है। अच्छा। कुछ लोग कहते सॉरी मुस्लिम थे, कुछ कहते हैं नॉन मुस्लिम थे। ये मतलब आज तक मतलब डिसाइड नहीं हो पाया कि व्हाट्स द एक्चुअल रिलीजियस इज बिलोंग मिस्टर कबीर। हमारी कम्युनिटी ये महसूस नहीं करती कबीर दास जो हमारे बड़े थे या हमारे पूर्वज थे, ऐसा कुछ नहीं। कोई बुनकर ये नहीं कहेंगे कि कबीर दास जी हमारे समाज थे, वो एक संत थे, महान थे, वो एक कवि थे। या हमारी कम्युनिटी ठीक ढंग से उनको ये भी नहीं मानती कि वो मुस्लिम थे। नमाज रोज़ा कुछ नहीं किया, सब त्याग दिया। मुसलमान होने के नाते तो नमाज रोज़ा नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं दिया, ना दिल से लगाया, त्याग दिया। हमारे धर्म में कुछ बाउंडेशन है, उन बाउंडेशन से बाहर नहीं जाना है, ये होता है। और कबीर उस बाउंडेशन के काफी बाहर, मतलब काफी बाहर तो मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेने की कोशिश की। वो हिंदू थे मगर मान के सबको चलते थे, सबको ज्वाइंट लेके चलते थे। लेकिन अगर हिंदू थे तो उनका नाम कबीर कैसे पड़ा? कबीर तो आप फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि आपका नाम शबनम क्यों पड़ा? तो कर दे हम चलना पीछे बड़ा भाई, खेल तो कर दे हम चलना पीछे बड़ा भाई, तुम ताप साप तार जलना सबसे पीछे माई मगन वे चला मेरा भाई, मगन वे चला मेरा भाई, राम रे नम रोके लोर पकड़ो छोड़ो। कबीर जो है एक बहन की लड़की पेट से पैदा भई,
एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ। जो पैदा हो गया बड़ा खूबसूरत, तो उसको लिया के ये पोखरा है लहरतारा नामक तालाब में डाल। लहतारा पोखरा है बहुत बड़ा, वही चुप्पे से भोर में ले आके रख के चले गए। अब रो रहे हैं, क्या रो रहे हैं। वहाँ अली या नीरू नाम का एक जुलाहा था, बुनकर आते रहे, देखिन रोता हुआ तो औरत ने कान में आवाज़ गई, तू लपक के गई कि बड़ा खूबसूरत बच्चा रो रहा, उठा ली गोदी, लिया के बुनकर पालिश। बस यही गमछा बीनने का, कपड़ा बीनने का काम सी। अब वो बड़े भय तो अब वो फकीरी लाइन में उतरे। कबीर साहब का मन जो है लगता नहीं था। और फकीरी लाइन में जब उतरे तो वो दोनों पंथ में हो गए। पहले अंसारी के यहाँ, जुलहे के यहाँ रहे बाबाइन के लड़के। हाँ, हिंदू और मुसलमान के दोनों विरोधी थे। दोनों को वो लेके चले। अरे ये दूनो राह न पाई, अरे ये दूनो राह न पाई, हिंदू करे बोला नहीं हाथा बोलता जिया बोला नहीं। कहत कबीरा सुन भाई साधो मूर्ख समझे नहीं मगन वे चला मेरा भाई, मगन वे चला मेरा भाई। नमरे नमरो गिलोर पकड़ो छोड़ो। उतर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर, वो आके बन गया बालक बहाना हो तो ऐसा हो। धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। कृपा करने को भक्तों पर प्रभु सतलोक से आए। कहते हैं वो ब्राह्मण विधवा के कोख से जन्मे थे। ये गलत है। तो ब्राह्मणिन के कोख से अगर कहीं प्रकट होता तो ब्राह्मणिन का नाम भी तो प्रख्यात होता। तो कल्पना है, ब्राह्मणी के घर वाली तो कल्पना की किसी ने देखा, ये तो सबने देखा। इसको तो ये अष्टानंद स्वामी ने डायरेक्ट देखा। आपकी धारा में ये नहीं मानते कि कबीर साहब एक साधारण पुरुष थे? हम महान पुरुष हम मानते हैं। इस संसार के जो रचना करने वाला या जो है सत्पुरुष सदगुरु कबीर साहब ही है। तो हमारे ये जो वेदों में प्रमाणित आते हैं तो महादेव से पार्वती पूछती है, हे प्रभु आप एकांत में जाकर के किन महान पुरुष का भजन करते हैं, पूजा करते हैं? तो महादेव पार्वती को एक एक करके समझाते हैं कि ये 3 अक्षर का जो स्वामी है जिसको कहते हैं कबीर, मैं इन्हीं का मैं भजन पूजन करता हूँ। ये सामवेद में आया है। अच्छा, अथर्वण वेद में भी कहते हैं अक्षरम तृतीयम स्वामी कबीर एति को भवेत्। नीरू नीमा पहले जन्म के जो है ब्राह्मणीन था। आई बात समझ में? ये पहले ब्राह्मण कुल में था। जो जुलाहा का कोई मुसलमान नहीं है। जुलाहा जो है एक करघा चलाने वाला एक व्यक्ति है जो सूत काटने वाला। आप मानते कि वे मुसलमान नहीं थे? नहीं, मुसलमान नहीं थे। अच्छा, तो क्या हिंदू थे? ये ही हिंदू थे। इनकी तावारीख ही ऐसी लिखी हुई है कि जो आदमी भ्रम में पड़ जा रहा है। कभी सूरज की किरण से पैदा हुए तो कभी विधवा ब्राह्मणी से पेट से पैदा हुए, किताबों में लिख दिया। इसीलिए असमंजस में पड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा है क्या मानो। कबीर साहब को ईश्वर मान लिया आपने, बोलो बताइए। मुसलमान इसको स्वीकार नहीं करता। हाँ, ना इसको स्वीकार नहीं करता। ईश्वर, ईश्वर आप कह रहे हैं, कह दिए ईश्वर है।
जय सतनाम सफल करे सारी काम। ये उल्टा वेद की बाणी रे कोई ज्ञानी करो विचार, ये उलट वेद की बाणी। ये उलट वेद की बाणी हो कोई ज्ञानी करो विचार, ये उलट वेद की बाणी। देखो यार कौन सा सीन कर सकते हो, देख लो तुम। अरे भाई कोतवाल साहब आ रहे हैं, तुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई अच्छी खबर भी लेके आ जाया करो। कबीर पे बस छोड़ो इतने सारे लोग, उसको तो आगे आने दो। उसको तो ऐसे घेर के रखा है, सामने लाओ उसको फ्रंट में। उससे पहले तो तुम ही लोगों ने उसको गिरफ्तार कर रखा है। कबीर साहब के कॉस्ट्यूम को लेके बहुत दुविधा हुई हमको। बीच में एक सीन में मैंने कबीर साहब को 12 बंदी पहनाई। अब वो ऑब्जेक्शन इतने आए कि वाह साहब आपने कबीर साहब को 12 बंदी क्यों पहनाई, वो कबीर साहब तो पहनते ही नहीं थे। अब केवल छोटी धोती दिखाई तो वो भी नहीं कि नहीं साहब ये कैसे बात हुई है, कोई इतनी सी धोती कोई पहने जाते हैं क्या। फिर बंडी पहनाई तो उन्होंने कहा नहीं आप बंडी भी नहीं दिखा सकते हो। मतलब हम आपस में भी और ऑडियंस की तरफ लिखित में मेरे पास में इतना बंच इकट्ठा है। अब ये देखिए ये कॉस्ट्यूम इसको 12 बंदी। दरअसल मतलब उस व्यक्ति चित्र को मतलब कैसा दिखाएं क्या दिखाएं अभी तक कहीं कुछ ऐसा फिक्स। कभी कोई दाढ़ी लगाई नहीं, दादा दाढ़ी नहीं अच्छी लग रही, दादा इसका ये कैप तो पहन ही नहीं सकते, मोर पंख तो लगा ही नहीं सकते, ये ऐसे तो बैठेंगे नहीं, इसका जस्चर ऐसा होना चाहिए। हम उस फोटोग्राफ से ही संतुष्ट नहीं है, हमको लगता ही नहीं कि ऐसा होगा कभी, ये ऐसे होंगे कभी या कैसे होंगे ये भी नहीं मालूम दरअसल। ये उलट वेद की बाणी हो कोई ज्ञानी करो विचार, ये उलट वेद की बाणी। दरअसल जो कबीर सूफियों से ले रहे थे, इस्लाम से ले रहे थे, उपनिषदों से ले रहे थे, वैष्णव परंपरा से ले रहे थे, योगियों से ले रहे थे, कापालिकों से ले रहे थे, हाँ तांत्रिक साधना से ले रहे थे, उस कबीर को एक निपट निराकार वैष्णव परंपरा के हिंदू साधक की तरह उसके सत्य को सीमित करने का दुष्ट खेल इस समय भारत में चल रहा है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, सब घर जो घर जा रहे हैं अपना चलो चले हमारे साथ। तो जो लुकाठी लेके खड़ा है और जो सब घरों को जो जलाते हैं वो हमारे साथ चलने वाले को अब उसका भी घर बनाना और उस लुकाठी को ही जो लेके वो खड़ा है बाज़ार में, उस लुकाठी को ही उसकी आग को और उसकी जलाने की ताकत को हर लेना, वो तो उनके साथ एक तरह की ज़्यादती है। जो लोग बुद्ध को भी अवतार की परंपरा में शामिल करके सोचते थे कि अंततः वे एक विराट हिंदू महासमुद्र में एक बूंद की तरह ही हो जाएंगे, क्या ऐसा हो पाया? वो निर्गुण धारा के व्यक्ति हैं और उस धारा की अपनी शक्ति है। उसको आप ये पूछें कि निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण कहाँ बसता है, तो वो किसी देश में नहीं बसता। यही तो उसकी खूबी है। उसको किसी एक देश काल में बांध दें तो उसकी जो मुक्तता है उस मुक्तता को आप ख़त्म कर देंगे। जैसे इसे मैं अपनी ज़िंदगी में मोड़ के देखता हूँ कि लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। अब मेरी ज़िंदगी ही परमानेंट नहीं है और मेरी कोई अपना घर नहीं है, तो मैं बेघर बार का हूँ, तो मैं कौन सा पता बताऊँ उनको। मेरा एक आकाश की तरह से खुला और वायु की तरह से बहता हुआ रूप है, उसको क्यों कैद करने की कोशिश करते हैं। तो एक बेदरो दीवार का घर, एक बिना किसी जाति और वर्ण की व्यवस्था में जकड़ा हुआ एक मन हो, तो उसमें क्या हर्ज है। ए अमर में एक पेड़ बिरज का, वहाँ झूले निर्गुण का लड़का।
वहाँ झूले निर्गुण का लड़का। वो जिनकी जड़ का पता नहीं पावे, जिनकी जड़ का पता नहीं पावे, घेरी मारेगा संसार। ये उलट वेद की वाणी, ये उलट वेद की वाणी रे, कोई ज्ञानी करो विचार। ये उल्टा वेद की वाणी। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, और नहीं है के बीच में जो कुछ है वो अभिनय है। तो लगभग नाट्य शास्त्र के हमारी एक्सरसाइज और कबीर साहब की फिलॉसफी कहीं ना कहीं जाके एक होने लगती है कि अपने आप को खोना पड़ेगा, और जब तक आप खोएंगे नहीं, अपने आप को गुम नहीं करेंगे, और इस चेतना के साथ कि गुम होना मतलब समाप्त तो हो जाना नहीं है, गुम होना मतलब एक धुन में गुम होना। गुम होना है मतलब कह दिया कि भाई आपको खत्म होना है, तो क्या रेल के नीचे कट जाए, जाके मर जाए, मतलब खत्म कर दिया अपने आप को, लीजिए। तो ये शरीर रखे भी और इस शरीर का मैं का भाव भी समाप्त कर दे। वेद की वाणी रे, कोई ज्ञानी करो विचार। ये उल्टा वेद की वाणी। ये उलट वेद की वाणी हो, कोई ज्ञानी करो विचार। ये उल्टा वेद की वाणी। जिंदाबाद। चलो चलो आगे। हाँ जी, कोई सर एक प्लीज आप चलिए सर, चलिए सर, आपके साथ आ गई थी। फ्लैश नहीं आ गई। थैंक यू दीक्षित। भाई साहब चलो प्लीज। मैडम चलिए अभी। मैडम प्लीज चलिए आप। चलिए आप, चलिए आप, चलिए पीछे चलिए।
वाका आज सारे संसार विच प्रसिद्ध हो गया है। मन को अमन ते शांति दे गीत गाउण दी प्रेरणा देंदी है। ये टोपी कहाँ से मिली? अरे अभी टांग बहुत धीमी से ऊंचे कर रहे हैं, थोड़ा सा जोश से कीजिए। हाँ ये हुई ना बात। मेरी इच्छा हो रही थी उनको मारने की वहाँ। क्यों हो रही थी? क्योंकि वो ज्यादा हुटिंग कर रहे थे ना, वो ज्यादा कर रहे थे, वो इतने से लोग थे और हुटिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे। को देख करके अपने को ऐसा लगता है क्या कि इनसे समझौता हो सकता है? झंडा उतरने के बाद जब गेट बंद हो गए थे दोनों साइड से, उसके बाद कुछ लोग उधर से नाच रहे थे बॉर्डर पे, वहीं के गाने बज रहे थे और नाच रहे थे वो। तो क्या ये सही है? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। गलत। अभी आप में और हम में इतना उत्साह नहीं था कि हम नाचे। हमको भी अपने देश से इतना प्रेम होता तो हम भी नाचते। तुम्हारे सामने मैं हाउ करूंगा तो गुस्सा तो आएगा। वही बात है, स्वाभाविक गुस्सा आना है ना उसमें तो। और हर आदमी जिस मुल्क का है वो अपने मुल्क से प्रेम करेगा, ये स्वाभाविक है। बिल्कुल सही। और करना ही चाहिए। करना चाहिए। और जो अपने मुल्क से प्रेम नहीं करे वो गद्दार है, चाहे उस देश का हो चाहे इस देश का हो। आपने एक बात और नोट करी, उनका झंडा हमारे झंडे से बाद में उतरा। हाँ। नहीं, और झंडा क्या जानबूझ के ऐसे झटका मार अपना एकदम सीधे उतर रहा था, उनका झटका मार मार के धीरे धीरे उतारा। इसका क्या तात्पर्य मानते हैं? कोई भी हुआ तात्पर्य मालूम है? जो मुस्लिम समुदाय है वो एकदम कोई भी चीज नहीं करता, वो झटके से करता, उल्टी तरीके से करता। अपने धर्म से पूरा उल्टा। जब वो परेड दे रहे थे, उनकी टांग देखी थी, वो ऊपर कर देते पूरा। वो नाचते हुए जा रहे थे, अपने इधर के नाचते हुए बिल्कुल सम्मान से कड़क होके जा रहे थे, और वो बुलंद पूरा नाचते हुए जा रहे थे, घूमते हुए। नहीं मतलब फितरती, मैं तो कहता हूँ उनमें फितरत की चाल भरी है। फितरत है उनमें, ये बात भरी हुई है उनमें तो। फितरत भरी हुई है। मैं कह रहा एक बार उनको तो ढंग से लेकर के और उनको ना निपटा ही लेना चाहिए। क्या भी कर रहे हैं, जब बॉर्डर पे रहना है आपको तो दो ही सब मिलजुल के ऐसे भाईचारे से रहना चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं आए। कभी भविष्य में ऐसा समझ नहीं आया भाई अब तो तुम्हारा भाई भाई पर, लेकिन वो इतनी फितरत फैला रहा है वहाँ कि मतलब ऑटोमेटिक जो जनता देखने वाली आई है वो लड़ जाए। जीत जीत तै उम्र गुजारी, हुण ते हार फकीरा, जीते दा मुल चार कौड़ियां, तिहारे दा मुल हीरा। सरदर कदम यार फिदा शुद्ध बजा शुद्ध। ये सर अगर उस मालिक के कदमों में कुर्बान हो जाए तो बड़ी इबादत है, क्योंकि ये एक बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, उतर जाए तो अच्छा है ना। सूफी कहता है, क्योंकि उसे अपने सर से प्यार नहीं है, उस सर से प्यार है जो सबका सर है। सरदर कदम यार फिदा शुद्ध बजा शुद्ध, ई बार गिरा बूद वधा शुद्ध च बजा शुद्ध। नाल माही तेरे लगियां दिलियां, पाकिस्तान कराची। नाल माही तेरे लगियां दिलियां दिलियां, नाल माही तेरे लगियां दिलियां दिलियां, नाल माही तेरे लगियां दिल। असां इश्क दा कलमा पढ़ बैठे वसां, सिरदा सौदा कर बैठे, असां सिरदा सौदा कर बैठे। नाल माही
तेरे लगियां दिलियां नाल माही तेरे लगियां दिल असां इश्क दा कलमा पढ़ बैठे वसां सिर दा सौदा कर बैठे असां सिर दा सौदा कर बैठे। फर्स्ट टाइम आई हैं कराची आप? बिल्कुल पहली बार। या पाकिस्तानी पहली बार आई हैं? पाकिस्तान पहली बार आए। सब लोग पहली बार। वैसे मेरे पूर्वज, मेरे नाना जी दादाजी पाकिस्तान के थे, अच्छा। तो पार्टीशन के बाद जी जी, उधर वाले इधर हो गए, इधर वाले इधर हो गए। हम लोग भी बेसिकली क्या कहते हैं दिल्ली के हैं। अच्छा। जी जी, वहाँ का एक इलाका है चांदनी महल। चांदनी महल हमारे दादा का है और वहाँ पे अभी भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो आप आते जाते रहते हैं? जी, बीच में कुछ गैप हो गया था जो हुकूमतों के दरमियान होता है। आर्टिस्टों के दरमियान तो नहीं होता है ना कोई गैप। ये आर्टिस्टों और आवाम के दरमियान तो कोई गैप नहीं होता, ये सिर्फ हुकूमतों के दरमियान होता है। तो कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम वगैरह की वजह से बीच में 5, 7 साल 8 साल नहीं गए थे। हमारे फोर फादर है तांदस खान साहब। अच्छा। जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद हुआ करते थे, आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर के उस्ताद हुआ करते थे। और हम लोग 700 साल से कव्वाली कर रहे हैं। 700 साल से कव्वाली कर रहे हैं? जी बिल्कुल। वैसे कराची शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जी, और यहाँ के रहने वाले भी दिल के बहुत बड़े हैं। जी, ये भी बता दूँ आपको। आपके कराची में इन बसों को इतना संवारते हैं, सजाते हैं। इतने की गाड़ी नहीं होती जितना ये लोग क्या कहते हैं उसे मेंटेनेंस पे लगा देते हैं। सही बात। ये हमारा घर है रजी मंजिल, मेरे वालिद के नाम से। तो मेरी नज़र में कबीर दास रहमतुल्लाह अलैह, कबीर दास रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। नहीं बेटे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे नज़दीक जो मेरा कबीर है वो ये बैठे हुए हैं। ये मेरे वालिद साहब कुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुझे इस इल्म के बारे में और मौसीकी के बारे में और दूसरे तमाम उलूम के बारे में मुझे ठूस ठूस कर भरा है, मुझे ठूस ठूस कर भरा है, और इतना भरा है कि मैं इत्मीनान से हूँ। आप मुझे शबनम जी ये बताइए कि आपने कबीर दास को किस किस रंग में देखा है? मेरा ये ख्याल है कि आपने अभी तक कबीर दास का एक ही रुख देखा है। आप बताइए आपने कबीर दास को क्या जानने की कोशिश की है? मान अल्लाह का बेटा, कबीर साहब के वालिद का नाम मालूम है आपको? कबीर के वालिद यानी पिताजी। पिताजी। वैसे जिनके यहाँ वो पले, उनका पालन पोषण हुआ, उनका नीरू। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, ये मालूम है आपको? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है, और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ, और कबीर कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं मैं उसका राजदार हूँ, मैं उसका राजदार हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बार्गेनिंग करने को तैयार नहीं हूँ किसी से। मैं कबीर के ऊपर आपसे कोई किस्म का क्या कहते हैं वो मुआहिदा करने को लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
आप मेरे मुल्क में आए, बहुत दूर से आए हैं, मेरे घर में आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो मैं आपकी बात को यूँ करके बर्दाश्त कर जाऊँगा। कबीर के ऊपर कोई चीज़ बता जी हाँ, तो वो हम खुश हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कबीर मेरा है, और मैं उसके अंदर आमतौर अभी तक मैंने शेयर नहीं किया। गुरु बिन कैसे गुन गावे, अरे गुरु ना माने तो गुन नहीं आवे। गुरु बिन कैसे गुन गावे, गुरु ना माने तो गुन नहीं आवे। गुरु ना माने तो गुन नहीं आवे, और गुनियन में बेगुनी कहावे। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, भला हुआ मोरी गगरी फूटी। मैं पनिया भरन से सर से टली कबीर को समझने के लिए शबनम जी, आपको ज़रूरी है कि अपने मेंटल लेवल को बिल्कुल पहले क्लियर कर दें, बिल्कुल साफ कर दें। कबीर को आप पहले एक इंसान समझें, तब आप कबीर तक पहुंच सकती हैं। कबीर खाता भी था, कबीर पैखाना भी करता था। पैखाना वो जो बाथरूम के लिए जाना होता है, कबीर पैखाना भी करता था। कबीर भूखा भी रहता था, कबीर हंसता भी था, कबीर रोता भी था। कबीर को अगर आप एक सुपर नेचुरल चीज़ समझकर आप चलेंगी तो आप कबीर को कभी नहीं पा सकेंगे। कबीर को आप कभी नहीं पा सकते। सर से टली बला, ए कबीरा कबीरा कुआं एक है, एक है कबीरा कुआं एक है, और पानी भरे अनेक। आप बाकी सूफी संत कवियों का भी कलाम गाते हैं, तो आप कबीर साहब की वाणी उनमें कहाँ मुख्तलिफ पाते हैं और कहाँ बिल्कुल वही की वही? कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। गुरु नानक हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं, हज़रत सुल्तान बाहू हैं, ये तमाम ये एक ही कबीले के लोग हैं, लेकिन इनके अंदाज़ बयां थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कबीर जो हैं सिर्फ वाहिद हैं कि जो नंगी शमशीर हैं। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा, और जो सच देखा वो कहा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। कबीर ने सच के अलावा कुछ नहीं कहा। बाकी दीगर लोगों ने इसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी किया है। कहीं पर मस्जिद लेकर आ गए हैं, कहीं पर मस्जिद को बचाया है, कहीं मंदिर को तोड़ा है, कहीं कलीसिया को तोड़ा है। कबीर ने सब कुछ तोड़ दिया। और पानी भरे अनेक, अरे भांडे ही में भेद है। ये जो भांडा है, इस भांडे ही में भेद है, और पानी सब में 10-12 दिन पहले मैं कबीर के बारे में सोच रहा था, सुन रहा था, तो मैंने वहाँ पर बैठ के एक पेंटिंग बनाई।
उस पेंटिंग का नाम मैंने लिया सिंबल क्विक। सिंबल क्विक 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 कहते हैं ना जलजले को, सिंबल क्विक। जैसे भूकंप होता है, भूकंप, वही तो मैंने उसको सिंबल क्विक उसका नाम दिया। और उसके अंदर मैंने दिया क्या था कि वो एक बहुत ख़तरनाक किस्म का ज़लज़ला आया है, वो ज़लज़ला कबीर है। और उसने एक तरफ मस्जिद के मीनार टूटे हुए हैं, एक जगह मस्जिद टूटी हुई है, एक जगह वो क्या नाम है उनका, वो कृष्णा जो है अपनी बांसुरी लेकर उल्टे पड़े हुए हैं। तमाम जो मज़ाहिब के सिंबल्स हैं वो टूटे हुए एक जगह पड़े हुए हैं, और कबीर उन सबके ऊपर खड़े हुए हैं डंडा लेकर। ये क्या लेके, ये क्या तुमने बनाया हुआ है? उसके अंदर मस्जिद को तोड़ना हर किसी के बस का काम नहीं है, चाहे उसको सिंबल ही क्यों ना हो। मंदिर को तोड़ना आपके बस का भी काम नहीं है, चाहे वो सिंबल ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही, आपके बस का नहीं है। इन तमाम को अगर कोई तोड़ सकता है, जिसने तोड़ा है तो उसका नाम है कबीर। वो याद आता है इस पे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी, जो घर बारे आप ना चलो हमारे साथ। हम थोड़ा सा अभी ये रिफ्रेशमेंट लेंगे, उसके बाद फिर बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। राम नाम की खूटी गाड़ी, सूरज ताना तंता। राम नाम की खूटी गाड़ी, राम नाम की खूटी गाड़ी, सूरज ताना तंता। राम नाम की खूटी गाड़ी, राम नाम की खूटी गाड़ी, सूरज ताना तंता। चढ़ते उतरते दम की खबर ले, चढ़ते उतरते दम की खबर ले, चढ़ते उतरते, चढ़ते उतरते दम की खबर ले, फिर नहीं आना बनता कबीरा। मेरे वाले साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे कि देयर आर टू थिंग्स, जानना एंड पहचानना। पहचानना सेकेंडरी पार्ट है, किसी चीज़ को पहले जाना जाता है और उस जानकारी के सबब वो चीज़ पहचानी जाती है, उस जानकारी के सबब वो पहचानी जाती है। लेकिन अगर जो शख्स सिर्फ पहचान के अंदर रखा हुआ है तो पहचान जो है जस्ट लाइक ए पैकिंग, लेबल। और ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बेटा दरवाजा खोल दो। मैं अभी शबनम जी, चूंकि अंधेरा हो गया तो इसलिए आप मुझे हाँ हाँ जरूर करते रहिए। अभी हम और आप जो है कबीर को अल्फाजों में या उसमें लैंग्वेजेस में तलाश कर रहे हैं। कबीर ने लैंग्वेजेस का चोला नहीं पहना हुआ है। कबीर नाम है एक थीम का, कबीर नाम है कॉन्सेप्ट का, जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से वो सुनाई देते हैं। माला जपूं ना कर जपूं और मुख से कहूं ना राम, राम हमारा हमें जपे रे, राम हमारा, राम हमारा, राम हमारा हमें जपे रे, 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 हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा और ये तमाम बंधनों को तोड़कर जाना पड़ेगा। कबीर के पास पहुंचने के लिए आपको कबीर रहमतुल्लाह अलैह का वीज़ा चाहिए, और वो वीज़ा आपको जभी मिलेगा जब कबीर खुद देना चाहेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, ये तमाम, ये कबीर इन सबसे बियॉन्ड है। कबीर इन सबसे बियॉन्ड है। वो शख्स कि जो किसी और मुल्क का शहरी है और किसी ऐसे मुल्क में जा रहा है जिसकी कोई सरहद नहीं, जिसकी कोई सरहद नहीं है, तो उसके लिए आप लोग उसको रोक नहीं सकते। परिंदों पे कोई वीज़ा है, परिंदों पे कोई वीज़ा है,
ये इमिग्रेशन वालों के सामने से परिंदे और कुत्ते और बिल्लियां सब आते जाते हैं, तो कौन रोकता है उनको? हद हद टपे यानी पार करे, गुजर जाए। हद हद टपे सो औलिया, जो बाउंड्री में रहकर चलता है वो औलिया है। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया, हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। इंसान की तरक्की की जो 6 मनाजिल हैं, उनमें से 3 मनाजिल जो हैं ऊपर की, वो औलिया, पीर और फ़कीर की है। फ़कीर सबसे आखिरी मंजिल है। तो फरमाते हैं कि हद हद टपे सो औलिया और बेहद टपे सो पीर। हद अनहद दोनों टपे, हद अनहद दोनों टपे, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फ़कीर कबीरा। वाको नाम फ़कीर कबीरा, वाको नाम फ़कीर कबीरा। हद अनहद, हद अनहद, हद अनहद दोनों टपे, हद अनहद दोनों टपे, दो वाको नाम फ़कीर कबीरा। वाको वो किनारा चला कि नाव चली, जिसके जैसे ध्यान में आई। इसकी तफसील ये है कि जब सख्त आप किनारे पे खड़े होते हैं, दरिया के किनारे पे या समंदर के किनारे पे, तो आप ये कहते हैं कि कश्ती आ रही है, और कश्ती वाला जो कश्ती में खड़ा हुआ है वो कहता है किनारा आ रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई आत्मा वो इन सबसे ऊपर है, तो उसके लिए ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। ये तो आने जाने वाले के लिए, ये तो आने जाने वाले के लिए। कबीर जो है वो आत्मा है कि जो इस तमाम चीज़ों के ऊपर खड़ी हुई है। उसकी जो थीम जो है, उसका जो नॉलेज है, वो ऊपर से देख रहा है और ऐसा देख रहा है। हा 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 हा। हद हद करते सब गए और बेहद गयो न कोई। अनहद के मैदान में, अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए कबीरा, रहा कबीरा सोए कबीरा, रहा कबीरा सोए कबीरा, रहा कबीरा सोए कबीरा। हे भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ हे मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे मोर सर से टली। भला हुआ मोरी माला टूटी, भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी रे मोर सर से टली। भला मोर सर से टली। मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अल्लाह। भाई शबनम जी, आपका तबीयत भरी हो ना भरी हो, मगर मेरी तबीयत नहीं भरी। मेरी भी तबीयत, मेरी तबीयत नहीं भरी। सच बात, बिल्कुल सीधी सी बात। आइए आइए आइए। चूँकि मेरा अपने तौर पर, पर्सनली तौर पर ये दावा है अपने लिए, हाँ जी, अपने लिए दावा है कि कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। क्या बात है। बस ठीक है। ऐसे ही है कि मेरा जन्म जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। अच्छा। गडरो सिटी। अब एक इंडिया में गडरो स्टेशन, हाँ, वो उसी शहर की स्टेशन है। अच्छा। लेकिन बंटवारा ऐसा हुआ कि स्टेशन इंडिया में चली गई और शहर पाकिस्तान में चला है।
और मेरे ननियाल, मेरे वालिद के ननियाल, मेरी वालदा के ननियाल इंडिया में। हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। ये सारे जो मिलन है ऊपर से बनते हैं, वो बनाने वाला बनाता है किसको किस जगह पे मिलना है, बस वो हमें एक्टिंग करनी है, अपना रोल प्ले करना है, कर रहे हैं। अरे भाई जो गुरु के पाँव छो हद में हर कोई चले, ला हद चले सुपीर, हद ला हद से न्यारा चले, उसका नाम फकीर। इसीलिए कबीर ने एक जगह पर कहा कि हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पीव हजूर। तो अब जो हद से बाहर हैं बस वही उससे जुड़े हुए हैं। हमारे फ़कीर साहब ने कहा है अल्लाह छड़ियाऊँ और आऊँ। अब ये हद की बात है, अल्लाह छड़ियाऊँ और आऊँ, मकसद है कि अल्लाह को पीछे छोड़ दिया, पीछे रह गया, पर आऊँ पंद प्या। मकसद है उसका जो सफ़र है वो उससे आगे का है। जिस जगह से अल्लाह की हद ख़त्म हो जाती है वहाँ से फ़कीर की हद शुरू हो गई, क्योंकि अल्लाह ज़मीन पे है, ऊपर ना अल्लाह, अगर ऊपर बंदा चला जाए तो अल्लाह और बंदे में फ़र्क नहीं रहता। अल्लाह छड़ियाऊँ और आऊँ पंथ परा हूँ प्या, बिना नाले सुपरी। जिस जगह पे कोई नाम नहीं है, बस तू ही की बोली है। साचा साहेब तो साचा साहेब विक तू साचा साहेब विक तू साचा साहेब विक तू साचा साहेब एक तो बंदा शिक तेरा, बंदा शिक तेरा, साचा साहेब एक तो साचा साहेब विक तू गरे गरे गम गम गरे बम गरे। राग भी सुरों के संगम से बनता है, संगीत सिखाता है मिल बैठना, संगत करना, और सत्संग से संगीत निकला है। सत्संग सात संग मिले तो सात सुरों का संगम एक राग को जन्म देता है, और गायन विद्या की पूरी दुनिया इन सात सुरों में समाई हुई है। इसी में उजाड़ भी है, प्रेम भी है, बारिशें भी है, आग भी है, अगन भी है, लगन भी है। सारे जगह गे गे रे गे रे माम माम माम, सारे जगह गे गे रे गे रे रे माम 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 गाम गा पा 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 मा बधा पा पा मा बधा पा बधा पा बधा 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 पा मा बनी दा पा
ni da pa sa ni da pa ni da pa ni da pa da ma pa ga ma re ga re sa सिर्फ तुम्हारी क्या करूं सिर्फ तुम्हारी क्या तुम 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 सिर्फ तुम्हारी क्या करूं तुम गहीर गंभीरा सूरत में मूरत बसे सूरत में मूरत बसे खोए निरख कबीरा साचा साहिब रिक तो हाँ खोए निरख 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 खोए निरख कबीरा साचा साहिब क्लासिकल निकला ही फोक में से। अब ये दुनिया का सिस्टम ही कुछ उल्टा है। मौसीकी की ये माँ है, अब जो मदर थी उसको पोती बना दिया। अब मसला क्या है, जब मज़हब पंडितों मुल्लाओं ज़ाकिरों के पास आया तो उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया, जो मज़हब की रूह थी उसको छोड़ दिया। धर्म धर्म जब मुल्लाओं पंडितों ब्राह्मणों जोशियों और महाराजों के पास है तो उनका प्रोफेशन था, उन्होंने प्रोफेशन बुलाया। और प्रोफेशन और इश्क में फ़र्क है। प्रोफेशन वो देखता है कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, और इश्क जो है वो ये नहीं सोचता कि मुझे घाटा क्या होगा। तो जब राग घरानों के पास आया, राग के पंडितों के पास आया, तो उन्होंने अपने अपने मंदिर और मदरसे और कुटियाएँ कायम कर दी कि जो हम कहते हैं वो सच्चे, लोग कहते हैं वो झूठ है। इसलिए ये काम मुतजाद हो गया। नहीं तो राग बड़ी चीज़ है। राग सिखाता है मिटना, झुकना, क्या बात, अपने आप को मिटाना। और जो सुर का समरण करे, सुर को समरे, तो उसको हर मिलना मुश्किल नहीं है। क्योंकि संतों ने, साधुओं ने गा के, बजा के, नाच के अपने हरि को मनाया। किताबें पढ़ने वाले ऐसे रह गए। वो सजाएं सुनाते रहे कि फलां ने जो ये जुर्म किया इसको सज़ा दे दो, लेकिन किसी साधु ने किसी को सज़ा नहीं सुनाया। बिल्कुल ठीक है। तो इनकी सोहबत में, इनकी संगत में जो भी आए, साधु जहाँ भी बसे, आपने देखा कि जिधर बैठ गए, झाड़ियों में बैठ गए तो शहर बना दिए, और दुनिया वाले बैठे तो शहर बर्बाद कर दिए। एक बम से पूरा शहर ख़त्म।
मैं नहीं बस तू, मैं नहीं बस तू, मैं नहीं बस तू, तू मैं नहीं बस तू। खबरे तहय्युर इश्क सुन, खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। आदमी बन आया रे ढोला, 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 आदमी बन आया। बाबा जी दुआ करो कि इनको कबीर की समझ आ जाए, ताकि फिर कबीर ही कबीर मर जाए। बन आया, इंसान को कहो किसकी सूरत पे किया। जितना मैं कबीर को समझता जाता हूँ या ज़हीन शाह साहब को समझता जाता हूँ, उतना ही ज़्यादा मुझको ये एहसास होता जाता है कि मैं कुछ भी नहीं समझता। ये एक ऐसा सफ़र है, इसमें एक नशा है, इस सफ़र में एक नशा है। उस नशे को पाने की कोशिश कीजिए, उस नशे को पाने की कोशिश कीजिए। और मैं कहूँगा कि मज़ा नहीं आए तो पैसे वापस। हाँ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। मेरे सराहने सिर्फ आप जैसे लोगों से क्या कहते हैं उर्दू में, वाबस्ता? हाँ, वाबस्तगी का मौका मिला है, ये मेरी खुशनसीबी है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, मगर सिर्फ दुआओं से काम मत चलाइए, सिर्फ दुआओं से काम मत चलाइए, इसके लिए कोशिश करते रहिए। क्योंकि अगर आप इस काम को किसी प्रोजेक्ट के तौर पे कर रही हैं तो ये प्रोजेक्ट 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, महीने में, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। इट डजंट मैटर, चूँकि भासवत इसने ख़त्म होना है, वो भी आप इसको करते रहिए। लेकिन इसको अपनी, अगर आप ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बनाया तो आप सुना कि नहीं कबीर खाली कबीर का प्रोजेक्ट मत करना। हाँ हाँ, आप इसको और आगे इसको अगर आप कबीर के प्रोजेक्ट को अपनी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट बना लेंगी तो आपको शांति मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो कुछ मिलेगा उसका जवाब कि जो मैंने सवाल बताए थे ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। क्या बात है, कैसी बात है। अच्छा, और एक चीज़, बहुत सारी चाबियां मिल गई हैं, मगर मेरी होटल की चाबी भी मिल गई। मैंने उठा के रखी थी। बहुत सारी चाबियां मिल गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल उससे वो नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि वो कहाँ बात कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि उसको मास्टर की भी मिल जाए। ये क्या, मिल तो गई मास्टर की, और क्या। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सबका ख्याल रखिए, आपका ख्याल मिलिएगा इंशाल्लाह। ओके जी, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अरे पी ढूंढन में निकली घर से, पी ढूंढन में निकली घर से, और पिया बसो मुरे मन में। पी ढूंढन में निकली घर से, और पिया बसो मुरे मन में। पी ढूंढन, पी Alright जनाब, 7:30 on the dot. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड मॉर्निंग कराची। सूरज की दस्तक लिए एक बार फिर हाँ जी, हाफिज की हंदे हाजिर हैं। I have some really special guests with me.
ये एक स्पेशल बैंड मौजूद है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, मध्य प्रदेश, और मैं इनको कहना चाहूँगी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। अगर आप कुछ गुनगुना सकें थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए। नान पकौड़े, और सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, अरे पांच तत्व पर जोते जड़े, तीन गुण पर तेजे हमारा। अरे पांच तत्व पर जोते जड़े, पांच तत्व पर जोते जड़े। मक्खी और परवाने का किस्सा है। मक्खियों ने दावा किया किंग ऑफ परवाना से कि भाई हमारे भी पर हैं, हमारे भी, हम भी उड़ना जानते हैं, हम भी तुम्ही जैसे हैं, तो आप हमको परवाना मान लो। तो शाह परवाना ने कहा कि भाई जाओ और रोशनी तलाश करो, जाओ और रोशनी तलाश करो। परवाने का काम सिर्फ रोशनी तलाश करना है। तो वो मक्खियाँ उड़ी। मक्खियाँ कुछ 10-15 मिनट में गांव देहातों में इधर उधर गई और जाकर उन्होंने फौरन वापस आई कि ये फलाने गांव में रोशनी हो रही है, फलाने में दिया जल रहा है, फलाने में आग जल रही है, वहाँ पर चिता जल रही है। भर 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 आके बैठ गए। अब वो मक्खियों ने बादशाह से कहा कि जी वो आप फैसला कीजिए। करें भाई फैसला क्या करें? कहेंगे जब वो आएंगे, तो जब आपके परवाने आएंगे तो पता चलेगा कि वो कामयाब रहे कि हम कामयाब। तो परवानों का बादशाह कहता है कि बेटा फैसला तो हो चुका। कहेंगे जी क्या फैसला हो चुका? तो कहा कि उल्लू के पट्टो, जिसको रोशनी मिल गई है उसको वापस आने की क्या जरूरत है? जो रोशनी जिसने पाली वो तो कुर्बान हो गया, वो तो एक हो गया। और जिनको कामयाबी जिनको सर्टिफिकेट चाहिए था, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस वक्त हम सर्टिफिकेट का काम कर रहे हैं। हम जो है कभी हर सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा नहीं। हीरा जो मोती लाले जवारत, अरे प्रेम पदारथ पर को यही, हीरा जो मोती तू लाले जवारत। अरे प्रेम पदारथ पर को यही, प्रेम पदारथ पर को यही। हाँ सांचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। हाँ सांचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। हर सकल हंस मेरा में विराजे, अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना हो कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा नहीं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा नहीं। हाँ सबर बंद में जोत का वासा,
कुसुम